नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट वाली रीजनिंग की क्लास में। जैसा कि अपने वादे के मुताबिक हम लेकर के आए हैं 10 मिनट वाली मिनी क्लास रीजनिंग की, और ये कहने के लिए मिनी है लेकिन आपके लिए कुछ बड़ा करके जाएगी अगर आप ये सब क्लास देखते रहो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मिनी क्लास का। ये पहला क्वेश्चन, इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट में करना है, बहुत ही फास्ट वे में। अभी तक आप लोग कॉन्सेप्ट सीखते रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्या लिखा है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर तथा किस दिशा में है। ध्यान रखना, अभी तक ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बेसिक वे में डायग्राम बना करके सॉल्व करते थे, लेकिन मैंने बाद में आपको कैंसिलेशन सिखाया था, किस तरह से कैंसिलेशन का यूज करते हैं। तो भाई जब कैंसिलेशन वहां लगता है तो कैंसिलेशन यहां भी लग सकता है। आइए देखते हैं हम इसके ट्रिक को। मैंने आपको बताया था जब भी प्राइम डायग्राम बनाना हो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये होगा आपका पूर्व, और इधर को होगा पश्चिम, और ऊपर होगा उत्तर, और नीचे होगा दक्षिण। बस इसी तरह से आप डायग्राम को बनाइए और जिस तरह से बोला गया बस वैसे करते जाइए। देखिए कितना आसान बनने वाला है। पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर, पूर्व दिशा में कितना गया है ये 17 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अगर पूर्व से बाईं ओर मुड़ोगे तो आप उत्तर की ओर जाओगे, और उत्तर की ओर जाएगा तो ये कितना जा रहा है 15 किलोमीटर। फिर कहता है पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब उत्तर से अगर बाईं ओर मुड़िए तो आप किधर जा रहे हो, पश्चिम की ओर। कितना आ गया 17 किलोमीटर। और फिर इसके बाद वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है और किस दिशा में है, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो आप देखो भाई, पूरब पश्चिम कैंसिलेशन अगर आप यहां लगा दो तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया 15 किलोमीटर उत्तर। बात समझ में आ गई। ये है 10 मिनट की क्लास का मजा। आप देखो यहाँ पर, अभी तक इससे पहले डायग्राम आपने सीखा था बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब आप देखो क्या है कि कैसे हम लोग कैंसिल करते हैं खटाखट क्वेश्चन को एग्जाम में। जब आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो जब भी कभी प्रारंभिक डायग्राम इस सिचुएशन से, प्रारंभिक स्थान से कितना दूर पूछा गया, तो भाई क्यों नहीं कैंसिलेशन लगा सकते। जब दूरियां बराबर हैं तो कटेंगी, अगर नहीं बराबर होती तो भी काटते हम। कैसे, जितना बचता बस उतना हम देख लेते। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। यह है आपका क्वेश्चन। ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। तो चलो भाई बना लो फिर से एक बार डायग्राम। इसने क्या कहा 14 मीटर पश्चिम की ओर। अब पूर्व पश्चिम लिखने की जरूरत भी नहीं, इतना आपके दिमाग में डायग्राम बना होगा इसका। 14 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। दाईं ओर का मतलब फिर किधर को हो गया, उत्तर की ओर। और फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, वापस से बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। तो भाई कौन सी दिशा आ गई फिर से, पश्चिम की ओर, क्योंकि इधर मुख था तो बायां किधर को होगा 10 मीटर। अंत में फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है और बाईं ओर मुड़कर फिर 14 मीटर चलती है। तो भाई यहां पर जरा आप देख लो कि ये 14 से 14 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्वेश्चन तो यही था ना, प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर। तो 14 और 10 ये कितना आ गया आपका 24। बताओ बच्चों, कमेंट जरूर आपका आना चाहिए, मैं देखना चाहता हूं इस पे आपका कमेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 10 मिनट वाली क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और ये सब कुछ डिसाइडिंग है, जान लीजिए आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। फिर से क्वेश्चन वही है आपका ये कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। और आप यहाँ पर देखो फिर से इन्होंने क्या कहा, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर, तो भाई उत्तर की ओर हमने 10 बना दिया। फिर कहता है बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर का डायरेक्शन मिलेगा हमको। और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, इसका मतलब फिर यहाँ पर इधर को मुख था तो दायां आपका इधर आ जाएगा, फिर से वापस से ये उत्तर की तरफ। पुनः दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ करके फिर से 4 किलोमीटर चल रहा है। और क्वेश्चन है प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो यहाँ पर कट जाएगा, या क्या आएगा 15 क्या था किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा सी पार्ट। ध्यान देना बच्चों, अगर यहाँ पर दिशा पूछा जाता तो आंसर क्या होता उत्तर, और दूरी पूछी गई तो जितनी दूरी बची है बस वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बताओ भाई सबको क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है और स्कूल पहुंच जाती है। उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में स्थित है। तो भाई फिर से एक बार अगर आप देखो तो यहां पर क्या कहा है,
उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में स्थित है। देखो याद करो आप लोग, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग काट लेते थे इस तरह से, लेकिन तब वहां पर क्वेश्चन ये होता था उसका अंतिम में उसका मुख किस दिशा में है या वो किस दिशा में जा रहा व्यक्ति। लेकिन यहां पर क्या कहा गया, उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है। तो देखो ये स्कूल जाने के लिए ही तो चली है, और कहां से चली है, घर से, मतलब उसका घर ही उसका इनिशियल पॉइंट है और उसका स्कूल ही उसका क्या है, फाइनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। तो अगर इन्होंने पूछा उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा, मतलब इनिशियल से फाइनल, मतलब ये वही बात हो गई कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, बस। अब आप देखो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखो प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से किधर को निकल रही है भाई, उत्तर की ओर निकल रही है, और फिर बाईं ओर मुड़ती है, मतलब यो यहां पर आ जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, वापस से यहां पर आती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, वापस से वो बाईं ओर मुड़ जाती है। देखना यहां पर 2 बार यहां पर हो गया है, एक बार यहां पर बाईं ओर, देखो मैं फिर से टिक कर रहा हूं, ऐसे ही आपको करना है। एक बार फिर से आपको दिखाता हूं इस चीज को, देखो उत्तर की ओर जा रही थी, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, ये कहा गया है, और स्कूल पहुंच जाती है, इतना कहानी। तो भाई देखो एक बात जरा ध्यान देना आप लोग, यहां पर बायां दायां तो हम कैंसिल कर देंगे। बताओ यहां पर उत्तर से और ये दोनों, यही दोनों तो बच गए। आप अगर यहां पर देखो, आप समझे कि नहीं कि भाई यही दिशा तो बच गई, पहले उत्तर था और ये दिशा, यही दोनों दिशा तो बच गई। अगर आप कैंसिल ना करो, सीधा सीधा देखो तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। क्या होने वाला है, उत्तर और पश्चिम। जब उत्तर और पश्चिम बच गया तो आप जान लो कि इसके बीच में आएगा क्या, उत्तर और उत्तर पश्चिम। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, सेकंड पार्ट उत्तर पश्चिम। बात समझ में आ गई। फिर से बिना डायग्राम बनाए ये करते हैं। अब कैसे होता है, आओ मैं इसको सिखाता हूं आपको। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जब भी उत्तर होता है तो उत्तर का अपोजिट दक्षिण, ये दोनों कैंसिल होते हैं। अगर उत्तर ही आप 10 किलोमीटर जाओ और दक्षिण ही 10 किलोमीटर जाओ तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला, बिल्कुल नहीं। सेम यहाँ पर पूर्व की ओर आप 10 किलोमीटर जाओ और पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर आ जाओ तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, वो तो कैंसिल हो रहा है। आप ऐसे समझो, अगर आप मान लो थोड़ी देर के लिए पूर्व की ओर जाकर के उत्तर होकर के फिर पश्चिम आते हो, तब भी क्या हुआ, ये दूरी तो कैंसिल हो गई, बस यही तो फाइनल केवल बचा जो यहाँ पर था। बात समझ में आ गई, बस यही कैंसिलेशन है, यही तरीका यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग। कैंसिलेशन को ही इसी में यूज कर किया जा रहा है आपका शॉर्टकट वे में। बात समझ में आ गई। चलो तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके अपने सिर के बल खड़ा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यहां पर ध्यान देना। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके अपने सिर के बल खड़ा है। देखो भाई एक बात ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जब वो व्यक्ति सिर के बल खड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का अप्रोच मैं आपको सिखा देता हूं। देखो यहां पर क्या होता है कि जब व्यक्ति सिर के बल खड़ा होता है तो दिशाएं उल्टी हो जाती, बस यही होता है यहां पर। तो इसका शॉर्टकट हम आपको सिखा रहे हैं। देखो क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दक्षिण की ओर जो मुख करके खड़ा है, इसको दक्षिण की जगह पर क्या कर दो, उत्तर कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। आप सोचो उत्तर की ओर मुख करके अगर आप खड़े होते हो तो आपका राइट क्या होगा, इधर को होगा, लेफ्ट इधर को होगा। और इन्होंने क्या पूछा था, तो उसका बायां हाथ किधर होगा, तो आंसर क्या होगा, बायां हाथ जरा देखो किधर को जा रहा है भाई, पश्चिम की ओर। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी पार्ट होगा। मतलब जब दक्षिण कहा जाएगा तो उत्तर करो, उत्तर कहा जाए दक्षिण करो, पूरब कहा जाए तो पश्चिम करो, पश्चिम कहा जाए तो पूर्व कर दो, बस सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। और ये दिमाग में भी आप सोच सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लड़का उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है। फिर से भाई देखो क्वेश्चन को देखते देखते कैसे कर सकते हैं हम लोग। उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब उसको दक्षिण की ओर कर दो आप। अब दक्षिण की ओर करोगे तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अगर आप सोचो कि आप दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हो जाओ तो आपका बायां हाथ किधर को होगा, पूर्व की ओर होगा। आंसर हमारा क्या होगा, ए पार्ट। देखो कितना आसान है। अभी तक आप कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, अब देखो शॉर्टकट देखो इसका। और ये क्वेश्चन देखो, जिस क्वेश्चन को भी मैंने करने का आपको अप्रोच दिया था, आपको बढ़िया सा शॉर्टकट वहां भी मैंने दिया था, लेकिन उससे भी बढ़िया अगर हो कि आप सोचो क्या हो अगर पेन ही ना उठाना पड़े। देखो कैसे, एक दिन प्रातःकाल एक व्यक्ति एक टावर के सामने खड़ा था। यदि टावर की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी, टावर की छाया उसके बाईं ओर, किसके बाईं ओर, उस व्यक्ति के, बायां हाथ तो व्यक्ति का ही होगा, उसके बाईं ओर। सुबह टाइम कौन सा है, सुबह का है।
आप सोचो सुबह के टाइम परछाई किधर को जाती है, सुबह के टाइम पश्चिम की ओर। इसका मतलब वो व्यक्ति किधर को, उसका बायां हाथ किधर है, पश्चिम की ओर। जिस व्यक्ति का बायां हाथ पश्चिम होगा उसका मुख किधर को होगा, उत्तर की ओर। बताओ भाई। और इस तरह से 10 मिनट की क्लास आपकी खत्म होती है। मिलते हैं अगले क्लास में और भी जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त शॉर्टकट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।